और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे गोरखपुर से, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोला से भी, बड़लगंज से भी, गगहा से भी, बांसगांव से भी, खजनी से भी, सिकरीगंज से भी, चोरी चौरा से भी, पिपरोली से भी, सहजनवा से भी, पाली से भी नौजवानों का चयन होता है। वे नौजवान जब मुझे वहां मंच पर दिखाई देते हैं, मैं परिचय पूछता हूं, वे बताओ, क्योंकि जब मैं सांसद था तब उन नौजवानों की उम्र 12, 13, 14, 15 साल रही होगी। आज वह नौजवान आता है, क्योंकि सांसद के रूप में तो मैं गांव गांव जाता था, उनके मां बाप से, उनके परिवार के लोगों से संपर्क होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष में पूरे प्रदेश की सेवा के लिए लगने के कारण उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूं वे कहां के, वो गांव का नाम लेता है, फिर मैं पूछता हूं कौन परिवार के, वो अपने परिवार के माता पिता का नाम लेता है। मुझे उसकी पीठ थपथपानी पड़ती है, यार तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, मेहनत किया, चलो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, बधाई तुम्हें, तुम्हारे सिलेक्शन से हमें भी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन क्या ये 2017 के पहले संभव था? नहीं, नहीं। तब तो चाचा भतीजे की जोड़ी आपके इस हक पर डकैती डाल देती थी, वसूली शुरू हो जाती थी, होनहार नौजवानों का सिलेक्शन नहीं होता था। वो यहां से पलायन करने के लिए, नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाता था तो पहचान का संकट होता था, कहां से आए हो। मैं मानता हूं चिल्लू पार के नाम पर तो नौकरी नहीं देते थे, आजमगढ़ के नाम पर भी नहीं देते थे, मऊ के नाम पर भी नहीं देते थे। और अगर किसी उद्योग में काम करने के लिए गए, योग्य भी है, और यूपी का नाम सुनते थे, लोग कहते थे अरे बाप रे बाप, आप जाइए भैया, हमसे बचा करके रखो, यूपी की साया ना पड़ने पाए। ये 2017 के पहले की स्थिति थी, ये स्थिति थी। दंगा, कर्फ्यू, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, माफियागिरी, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, हर व्यक्ति चिंतित होता था। आज ऐसा नहीं है। उन लोगों से मैं कहूंगा जो 2017 के पहले यूपी के बाहर गए होंगे, आज वे जाते होंगे। जो लोग उसको देख करके 10 कदम पीछे हटते थे, आज कहोगे उत्तर प्रदेश से आए हैं, चिल्लू पार से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, वह भी आपको गले मिलने के लिए 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने का कार्य करेगा। एक नई पहचान बनी है आपकी। ये नई पहचान आपकी विकास की इस यात्रा की नई पहचान है। और आज इसी नई पहचान के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। हम विकास भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, आस्था का सम्मान भी करेंगे, और समृद्धि की नई ऊंचाई की ओर आप सबको लेकर के जाएंगे। और यही समृद्धि की नई इकाइयां, ये उद्योग लगने जा रहे हैं, यहां के नौजवान रोजगार पाएंगे। ये केवल उद्योग नहीं लगना है, हम वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जहां पर उस उद्योग के लिए उन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर उन नौजवानों को वहां पे उस उद्योग में नौकरी भी दी जाएगी। यहीं पे हम तकनीशियन पैदा करेंगे, यहीं पे हम उनको ट्रेन मैन पावर उपलब्ध करवा देंगे, यहीं पे हम यहां की बेटियों को भी नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विकास की प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था को गति तभी मिलेगी जब अच्छी सरकारें होंगी, सुशासन होगा, सुरक्षा का माहौल होगा, आम जनमानस विकास के प्रति आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा। और विकास की उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं चिल्लू पार के सभी नागरिकों को, सभी मतदाताओं को इन 319 परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
इस सोमावती यानी पुरुषोत्तम मास का सोमावती अमावस्या के पूर्व आपको मिलने वाला एक सौगात है। और मैं मानता हूं ये विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और ये तभी होगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे। अच्छी सरकारें आई तब जब अच्छे लोग चुन करके गए। अच्छे लोग चुन करके गए, अच्छी सरकारें आई। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना का निर्माण भी हो गया है और एम्स का निर्माण भी पूरा हो गया है। यह है गति। चिल्लोपार में, बढ़लगंज में आयुष का महाविद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। धुलियापार में ग्रेटर गीडा का निर्माण करते हुए विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया गया। जनप्रतिनिधि, अच्छे जनप्रतिनिधि आपके लिए प्लेटफॉर्म देंगे गति को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छी सड़कें देंगे, अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, व्यवस्था को तीव्र करने के लिए वे मौका देंगे। आगे चलने की तैयारी